अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे 3.1 से 3.3 तक। तीनों न्यूमेरिकल सिंपल हैं। पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल है अ बॉडी अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितनी फोर्स है हमारे पास? वी हैव अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? 20 न्यूटन की। इस फोर्स की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन आया है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी पे क्या लगेगी फोर्स, वो हमेशा उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द मैस? जो चीज़ मालूम करनी है हमने, उस बॉडी का क्या मालूम करना है? मैस। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है कि फोर्स हमें गिवन है, वो 20 न्यूटन है और उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है और मालूम क्या करना है? मैस। तो अगेन वी यूज़ जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि सिंपली कहता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, के फोर्स किस चीज़ के बराबर है? मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू एम ए एम। अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ए राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो मैथ्स का फार्मूला बनेगा m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। सिंपली इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, दैट इज़ 20 न्यूटन। तो फोर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि 20 न्यूटन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। मैस कैसा यूनिट? क्योंकि किलोग्राम होता है तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो यूनिट, जिस यूनिट में जवाब आएगा वो क्या है? किलोग्राम। अल्टीमेटली व्हेन वी डिवाइड 20/2 वी विल हैव द आंसर ऑफ 10 किलोग्राम। इट मीन्स कि अगर 20 न्यूटन की फोर्स किसी मैस के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स उस मैस की वैल्यू क्या होगी? 10 किलोग्राम होगी। तो ये सोल्यूशन आप एंड में रिजल्ट लिख देंगे दैट द मैस ऑफ द बॉडी इज़ 10 किलोग्राम। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं, वो भी आसान सा न्यूमेरिकल है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। एक बॉडी है और उसका वेट कितना है? 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मैस? मालूम हमने क्या करना है उसका। अगेन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल के वेट हमें गिवन है और क्या चीज़ मालूम करनी है? मैस। क्यों सिंपल है? बिकॉज गिवन डाटा में पहले लिख लेते हैं कि W किस चीज़ के बराबर है? W इज़ इक्वल टू 147 न्यूटन। मालूम क्या चीज़ करनी है? मैस। फार्मूला हमें पता है कि वेट बराबर होता है मैस इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे W इज़ इक्वल टू एम जी। मालूम हमने मैस करना है तो G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अल्टीमेटली मैस बराबर होगा वेट डिवाइड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। वेट की वैल्यू गिवन है 147 न्यूटन। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 147 डिवाइड बाय 10, जवाब आएगा 14.7 किलोग्राम। अगेन किलोग्राम कहाँ से आ गया? हम कहेंगे मैस का SI यूनिट जो है वो किलोग्राम है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी अल्टीमेटली क्या जवाब देगा? किलोग्राम ही देगा आपको। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग? सपोज़ वो कहते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम इसका क्या है? मैस है। वो कह रहे हैं कितनी फोर्स चाहिए आपको, मतलब कितनी ये फोर्स चाहिए आपको टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। क्या आप इसको कितनी अपवर्ड फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी अपने वेट की वजह से नीचे ना गिरे? इट मीन्स ना हम इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ना इसको हम नीचे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये बॉडी यहीं पे रुकी रहे, मतलब यहीं पे रेस्ट में रहे। वी जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग। तो इस केस में इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? हमें उसके वेट के बराबर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। क्यों वेट के बराबर लगानी पड़ेगी? अगर आप वेट से कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वेट, अगर वेट की वैल्यू ज़्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है तो बॉडी किधर आ जाएगी? नीचे। अगर अपवर्ड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो बॉडी किधर चली जाएगी? ऊपर। लेकिन वी जस्ट वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, तो सिंपली वी अप्लाई द फोर्स। यहाँ पे फोर्स को T बोला हुआ है। ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको आप T भी कह सकते हैं, F भी कह सकते हैं। T मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बुक के कॉन्सेप्ट से आपको रिलेट हो जाएगा।
किस पेज से रिलेट हो जाता है मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि बुक में ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ किया हुआ है। पेज नंबर अगर आप 64 देखेंगे बुक का, उसमें ये जो फिगर 3.11 है ये यही बता रहा है कि वंस वी वांट टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, उस टाइम हमें जो टेंशन देनी पड़ेगी बॉडी को, दैट टेंशन या अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दी वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि मैंने फार्मूला ये वाला यूज़ करना तो इसलिए मैंने F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नहीं लिखा है फार्मूले में, T इज़ इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है। टेंशन भी एक फोर्स का नाम है। तो कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि वी हैव टू अप्लाई अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब आगे सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अपवर्ड फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं टी। एज वी नो दैट इन दिस केस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स दैट इज़ द वेट। तो फार्मूला अगेन टी इज़ इक्वल टू एम जी। एम जी कहाँ से आ गया, हमने तो फार्मूला यूज़ किया था टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। बिल्कुल फार्मूला अब भी टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू है, बट वी नो दैट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। तो अगले स्टेप में हमने डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिया, एम जी। फिर उससे बाय पुटिंग द वैल्यूज़, एम की जगह 10 किलोग्राम है बॉडी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा। जवाब क्या आएगा, न्यूटन, बिकॉज फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अल्टीमेटली वी नीड 100 न्यूटन ऑफ फोर्स in order to prevent a body 10 kg in order to prevent a mass of 10 kg from falling। ये आपका रिज़ल्ट है जो आप एंड में लिख देंगे। बेहतर है कि हर न्यूमेरिकल के एंड में आप रिज़ल्ट की एक सेपरेट हेडिंग बनाएं। ये 3 न्यूमेरिकल्स हुए हैं। अगली वीडियो में हम 3.4, 3.5 और 3.6 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।